नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्योतिष टॉक में और मैं आचार्य भावेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय है माता और बहनों के ऊपर है। माता और बहनों के ऊपर इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ समय से हमारे पास में जो माताएं बहनें अपनी कुंडलियां दिखाने के लिए आती हैं, अक्सर उनको वो प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो समस्याएं रहती हैं। वो हमसे कहते हैं आचार्य जी, हमारी ये समस्या जो है वो समाप्त नहीं हो पा रही है और हमने बहुत दवाइयाँ खाई हैं लेकिन फिर भी हमें इस प्रकार की परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। तो आज मैं उन माता और बहनों के ऊपर ये वीडियो बनाना चाहता हूँ कि जो अपनी जन्म कुंडली हो या ना हो उनके पास, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इसमें पहले तो आपको योग बताऊंगा कि किस वजह से, किस ग्रह की वजह से ये इस प्रकार की समस्या आती है और फिर उसके मैं आपको उपाय बताऊंगा। तो माता और बहनें ध्यान से सुने। अक्सर देखा गया है कि मासिक धर्म में जो अनियमितता होती है बार बार बनी रहती है कि कभी तो ऐसा होता है कि जो मासिक धर्म है, मासिक स्राव है, वो 2-2 महीने तक भी नहीं होता है, जबकि कोई उनकी एज नहीं होती है ऐसी। 40 साल की एज या 38 साल की एज या 25 साल की एज में भी अक्सर माता और बहनों को ये प्रॉब्लम्स रही हैं और उनकी ये समस्या रही है कि जब तक वो दवाइयाँ खाती हैं, जब तक डॉक्टर से कंसल्ट करती है, परामर्श लेती हैं, उनके बताए अनुसार दवाइयाँ खाई जाती हैं, तब तक तो उनका मासिक स्राव रेगुलर चलता है। लेकिन जैसे ही वो दवाइयाँ छोड़ देती हैं तो उनको एक बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों यकीन मानिए, जिन स्त्रियों का, जिन माता और बहनों का यह मासिक स्राव रुक जाता है या फ्लो में कोई दिक्कत आती है, अक्सर उनके चेहरे पर भी झुर्रियाँ नजर आनी शुरू हो जाती हैं। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। और ये जो मासिक धर्म का जो एक सिस्टम है, ये महीने के हिसाब से चलता है। अब महीने के हिसाब से क्यों चलता है? क्योंकि इसमें रेगुलर एक फ्लो बनता है। अगर मान लीजिए एक महीने में वो फ्लो नहीं बनेगा तो इसका मतलब आपकी बॉडी में निरंतर विकार उत्पन्न होते रहेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हमने देखा है कि इस तरह की जो समस्याएं होती हैं उनमें माता और बहनों को चिड़चिड़ापन भी होना शुरू हो जाता है, गुस्सा भी आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो प्रकृति की एक जो रेगुलर एक जो चीज बनाई गई है विधि विधान के हिसाब से, वो आज का तो है नहीं। वो तो जब से ये प्रकृति में शक्ति का उत्सर्जन हुआ है तब से ये चीजें चली आ रही हैं, तो उसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर उसमें रुकावट आती है तो ये एक गंभीर विषय हो सकता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जिन स्त्रियों के, जिन माता और बहनों की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति खराब होगी, चंद्रमा की स्थिति दूषित होगी, चंद्रमा की स्थिति एक प्रकार से अगर देखा जाए नीच की होगी, 6, 8, 12 में होगी, या फिर राहु केतु शनि के साथ में चंद्रमा की दृष्टि होगी, तो यकीन मानिए मेरी माता और बहनों से मेरी ये एक प्रकार से बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं, उनको निश्चित तौर पर महावारी में यानी कि ऋतुस्राव में महीने में जो प्रॉब्लम होती है वो होगी ही होगी। क्योंकि जब शनि के अंडर में, शनि की दृष्टि में चंद्रमा आ जाता है तो जहां पर भी शनि देखता है, जिस ग्रह को भी शनि देखेगा उस ग्रह को न्यून कर देता है। अब आप ये बोलेंगे कि आचार्य जी ऐसा कैसे हो सकता है, चंद्रमा का तो जो स्वरूप है वो सफेद माना जाता है, तो इसमें ब्लड से क्या संबंध हो गया? तो मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले तो जो हमारा ऋतुस्राव जो होता है वो महीने में होता है और चंद्रमा भी पूरे 12 राशियों का जो भ्रमण कर लेता है वो पूरे 1 महीने में करता है। और दूसरा, ब्रह्मांड का सबसे अगर तीव्र गति से चलने वाला कोई ग्रह है तो वो है चंद्रमा। और आप देखिए चंद्रमा जिस गति से चलता है उसी गति से हमारी बॉडी के अंदर जो हम खाना खाते हैं, जो हम भक्ष्य भोज्य लेते हैं, उसी से हमारे जीवन में हमारे ब्लड के हमारे जो शरीर है उसके अंदर ब्लड बनता है और उस ब्लड से ही हमारे जीवन का आगे निर्माण होता है, यानी कि मांस, मज्जा और जो चीजें हैं, वीर्य, उस प्रकार के हमारे तेज और ओज प्राप्त होता है। तो अगर आप अपने जीवन में चंद्रमा को सही रखेंगे, चंद्रमा को अगर आप ठीक रखेंगे और राहु केतु शनि को शांत रखेंगे तो निश्चित तौर पर मेरी उन माता बहनों से
विशेष ये एक प्रकार से मेरा अनुरोध है कि आप इस जो उपाय है जो मैं बता रहा हूँ इसको आप करें और अपने जीवन में विशेष परिवर्तन देखें। जो आप डॉक्टरों की दवाइयाँ खा खा के आप परेशान हो गए हैं, वो डॉक्टरों की दवाइयाँ आपको धीरे धीरे बंद करनी पड़ जाएंगी और एक आपका जो दिनचर्या है वो एकदम सुचारू रूप से चल पाएगी। तो आप इस उपाय को करें, चंद्रमा को पावर दें और राहु केतु शनि को शांत करें। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पूर्णिमा के दिन आपको चांदी का एक कोई बर्तन लेना है। उस चांदी के बर्तन में दूध, कच्चा दूध अगर गाय का मिल जाए आपको, आप दिन में ही लेकर और उसको रख सकते हैं और रात में आपको ये उपाय करना है। चंद्रमा को पावर देनी है, चंद्रमा को फलीभूत करना है। उसको आपकी कुंडली में, चाहे वो कहीं पे भी बैठा है, मैं कुंडली के हिसाब से बताना ही नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो माता और बहनें कंफ्यूज हो जाएंगी कि चंद्रमा यहाँ बैठा है या वहाँ बैठा है। आपको कुछ नहीं करना, आपने एक चांदी का एक पात्र लेना है, उसमें गाय का कच्चा दूध डालना है, 3 मिश्री के डाले डालने हैं, 3 मिश्री के दाने आपने उसमें डालने हैं। फिर आपने क्या करना है, उसमें थोड़ा सा केसर डाल देना है। केसर डालने के बाद में उसको अपने बिल्कुल सामने रखना है और एक आसन पे, सफेद आसन पे आपने बैठ जाना है, पूर्व की तरफ मुख करके। और आपने इस मंत्र का सिर्फ और सिर्फ 21 बार जाप करना है। ये मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। यह अगर आपसे इसका जाप नहीं होता है तो आप सिर्फ इतना करें, ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का जाप करके आप खड़े होइए वहां से और सीधा अपने घर के जो टेरेस है, जो छत है, उस पर जाकर और भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य प्रदान कीजिए। ऐसा आप सिर्फ और सिर्फ 3 पूर्णिमा आप कीजिए और फिर आप देखिए आपके जीवन में कितना चेंज आता है, आपके चेहरे पे कितनी हंसी खुशी आती है। आपका जो बिल्कुल किसी काम को करने का मन नहीं करता था, यहाँ तक कि आपके पार्टनर के साथ में जो आप सहयोग नहीं कर पाते थे, वो भी आपको एक प्रकार से उसमें भी सहयोग की एक भावना उत्पन्न होगी, क्योंकि चंद्रमा जो है हमारा मन भी है। जब मन की स्थिति आपकी ठीक होगी तो जीवन में और सारी चीजें अपने आप ठीक होती चली जाती हैं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो मेरी माता और बहनों को बहुत पसंद आया होगा और आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा और आपको उपाय बताता रहूंगा आपकी समस्याओं के हिसाब से। और फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मैं भावेश वेद आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।